नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और साथियों, ये वो प्रश्न हैं जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्लास को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो वीडियो को आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों का ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि शिक्षा है वो एक दूसरे को भला करने से ही मिलती है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अत्यधिक भूकंप प्रवर्तक देश है तो कौन सा है। अत्यधिक भूकंप प्रवर्तक देश यानी इस देश में सबसे ज़्यादा है वो भूकंप आते हैं। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शिक्षण संस्थान है तो कौन सा है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शिक्षण संस्थान ये है श्री अरबिंदो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि कौन सा तार आधारित वाद्य यंत्र नहीं है। तो इनमें से एक वाद्य यंत्र है जो तार आधारित नहीं है, बाकी के तीनों हैं ये तार आधारित हैं। तो हारमोनियम ये तार आधारित वाद्य यंत्र नहीं है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि संजीव राजपूत किस खेल से संबंधित हैं। तो कौन से खेल से संबंधित रखते हैं संजीव राजपूत। तो इनका जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि उस नदी का नाम जो पंजाब की 5 नदियों में सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से एक नदी है जो पंजाब में 5 नदियों को जो मिलन स्थान है वहाँ पर नहीं बहती है। तो आप जानते कि नर्मदा नदी है ये पंजाब में नहीं बहती है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि कौन भक्ति काल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से एक कवि हैं जो भक्ति काल से संबंधित नहीं है, उनका आपको नाम बताना है। तो ये हैं कालिदास। कौन कालिदास हैं, ये भक्ति काल से संबंधित नहीं है। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि कोसी उपनदी है तो कोसी किसकी उपनदी है। तो कोसी ये गंगा की उपनदी है या गंगा की सहायक नदी है, या आप किसी भी माध्यम से इसे बोल सकते हो। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि कौन सी जैविक क्रिया पौधों में नहीं घटित होती है। तो कौन नहीं घटती है। 8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जो चलन है ये पौधों में घटित नहीं होती है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि उस फसल का नाम जो कि नकदी फसल नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी फसल है जो नकदी नहीं है। तो पोस्ता, क्या पोस्ता जो फसल है ये नकदी नहीं है। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि प्रथम रेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस प्रदेश में होगी। तो कौन से प्रदेश में हुई है प्रथम रेल विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई है गुजरात में। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि एड्स का वायरस नहीं फैलता है। तो कैसे नहीं फैलता है एड्स का वायरस, ये आपको बताना है। तो छूने से नहीं फैलता है। क्या छूने से नहीं फैलता है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किया। तो किसने किया था
मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का प्रारंभ? तो ये प्रारंभ किया था मारिया मोंटेसरी ने। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि जलियांवाला बाग या जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारतीय संविधान समिति के प्रमुख थे। तो कौन थे? तो भारतीय संविधान समिति के जो प्रमुख थे वो थे भीमराव अंबेडकर। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि सुशील कोइराला हाल ही में जिनका निधन हुआ किस देश के थे? तो ये कौन से देश के थे? तो सुशील कोइराला ये जो थे वो थे नेपाल के। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन लोकनायक के नाम से मशहूर थे? यानी इन्हें किसको जाना जाता है लोकनायक के नाम से? तो ये जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय शोध संगठन का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि रेमन मैग्सेसे से अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय नागरिक का नाम बताइए। तो कौन है? तो रेमन मैग्सेसे से अवार्ड जीतने वाले जो प्रथम भारतीय नागरिक हैं वो हैं विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सत्यनारायण नडेला किसके सीईओ हैं? तो सत्यनारायण नडेला ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि फूलों की घाटी स्थित है। तो कहाँ पर है फूलों की घाटी? तो जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ साथियों आपके थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और उन्हीं लोगों के पास शेयर करना जो यूपी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी मन लगा करके कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं? तो कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं? तो ये अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके लगाया जाता है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि ओलंपिक 2016 खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में होगा? तो कौन से शहर में होगा? तो आप जानते हैं कि 2016 के जो ओलंपिक खेल थे ये कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे रियो डी जेनेरियो में। यानी 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार देते हैं? तो खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। यानी 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा माने जाने वाले शक पंचांग का प्रारंभ किस माह से होता है? तो कौन से माह से होता है? तो जो शक पंचांग है इसका प्रारंभ होता है चैत माह से। तो 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो कौन से क्रांतिकारी के द्वारा ये दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो इस नारे को दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि कलिंग प्राचीन नाम है। तो बताओ कलिंग किसका प्राचीन नाम है। तो कलिंग ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है। तो जीवाणु के कारण छोटी माता नाम की जो बीमारी है वो नहीं होती है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। कौन। इब्राहिम लोदी। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि 2019 के विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो मतलब ये कहाँ पर हुआ था ये छोड़िए, क्योंकि ये प्रश्न है ना ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा पुराना है, तो उस समय ये आना था। तो ये 2019 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर हुआ था। तो आप जानते हैं कि इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। 30 का राइट आंसर आपको बताना है। तो उसे हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के नाम से, यानी 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि उस राज्य का नाम जिसमें खनिज तथा अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज तथा अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि दिनार एक मुद्रा है। तो दिनार कौन से देश की मुद्रा है। 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो दिनार ये कुवैत की मुद्रा है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि 3 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बताओ 3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि सानिया मिर्जा खेलती हैं। तो क्या खेलती हैं सानिया मिर्जा। 34 का आंसर आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है वो लॉन टेनिस से है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। तो किसको बनाया गया इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये बनाया गया HL दत्तू को। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो किसने लिखा है ये वंदे मातरम गीत ये आपको बताना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम के रचयिता। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत करूँ। तो बस आप थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिएगा जिससे हम आगे बढ़ सकें। बस और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार और सहयोग चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।